नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्टर्स विथ हरी में। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की टॉपिक क्रोमोसोम की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्रोमोसोम की संरचना यानी कि गुणसूत्र की संरचना का सर्वप्रथम परिचय देखते हैं। परिचय है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो कि सभी प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़े के रूप में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं, यानी कि ऑटोसोम्स होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वें जोड़ी के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र या हेटेरोसोम्स कहते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वह केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं और स्वद्विगुणन यानी कि सेल्फ रेप्लिकेशन करने वाली फिलामेंटस यानी तंतुवत संरचनाएं होती है, जो कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गुणसूत्रों की परिभाषा देखते हैं। अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज केंद्रक का क्रोमैटिन झलक कोशिका के विभाजन के समय संघनन के द्वारा धागों के समान रचना बनाता है। इन रचनाओं को ही गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों को ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्रों की खोज की। सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने 1889 में किया था। यह अप्रॉक्सीमेटली है, किसी किसी बुक में 1888 भी दिया हुआ रहता है। गुणसूत्रों की संख्या, किसी भी जाति में सभी जीवों की गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जातियों के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। कुछ जीवों में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या दिए हुए हैं, जैसे पैरामीशियम ऑरेलिया 30 से 40, मनुष्य में 46, जोड़ी में 23 जोड़े पाए जाते हैं। प्याज में 16, गोभी में 18, कपास में 52 और मटर में 14। गुणसूत्रों का आकार एवं आकृति। गुणसूत्र अपने संपूर्ण लंबाई में एक समान मोटे होते हैं। सभी गुणसूत्रों में एक संकीर्णन होता है। इसको ही प्राथमिक संकलन या संकीर्णन कहा जाता है। प्राथमिक संकीर्ण में भी स्थित सेंट्रोमियर होता है। किसी किसी गुणसूत्र में एक दूसरे पर घुंडीनुमा या गांठ के रूप में उभर भी पाया जाता है। इस प्रकार की रचनाओं को सैटेलाइट या ट्रेवेंट भी कह सकते हैं। प्रत्येक जाति के जो जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, अलग अलग रहती है। उच्च वर्गीय पौधों एवं जंतुओं की जो कायिक कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा द्विगुणित यानी कि 2n नंबर में स्थित होती है। पौधों में सबसे कम गुणसूत्र जो होते हैं वह एस्टेरेसी फैमिली के हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस नामक पौधे में पाई जाती है, यानी कि 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं n=2। जबकि सबसे अधिक गुणसूत्र जो होते हैं वह ऑफियोग्लासम रेटिकुलेटम नामक पौधे में पाई जाती है। लगभग 2n=1262 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र की संरचना के बारे में देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर किसी गुणसूत्र में अनेक भाग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है वह होता है पेलिकल। पेलिकल के बारे में देखते हैं, क्या होता है इसमें। पेलिकल गुणसूत्रों के चारों ओर क्रोमैटिन पदार्थ के द्वारा बनी एक पतली सी झिल्ली के रूप में पाया जाता है। सेकंड है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ही गुणसूत्रों का आधारीय पदार्थ होता है। इसमें 2 धागेनुमा क्रोमोनिमेटा पाया जाता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र बिंदु। सभी प्राथमिक संगठन में एक सेंट्रोमियर में स्थित होता है। इसके द्वारा यह माइटोसिस के दुर्ग से जुड़ा रहता है। सेंट्रोमियर की स्थिति के हिसाब से गुणसूत्र मध्य केंद्र की यानी कि मेटासेंट्रिक, उपमध्य केंद्रीय यानी कि सबमेटासेंट्रिक, अग्रबिंदु को यानी कि एक्रोसेंट्रिक या अंतः केंद्र की हो सकता है। तृतीयक संकीर्णन यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक द्वितीयक संकीर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट है सैटेलाइट। गुणसूत्र के सिरे पर स्थित यह एक गोलाकार रचना होती है। जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट पाया जाता है उसे सैटेलाइट गुणसूत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है टीलोमियर। गुणसूत्रों के छोर या सिरों को ही टीलोमियर कहते हैं। आप देख सकते हैं गुणसूत्र की संरचना, जस्ट टॉप वाला जो पोर्शन होता है वह होता है यह टीलोमियर।
फिर ये जो भुजा दी हुई गुणसूत्र, भुजा एक भुजा और ये दूसरी भुजा, तो गुणसूत्र भुजा में पाए जाते हैं क्रोमोमियर, जो सबसे आंतरिक धागेनुमा संरचनाओं के रूप में दिख रहे क्रोमोमियर, उसके आंतरिक भागों में उपस्थित होता है क्रोमोनिमा, और यह जो दो भुजाएं हैं उस दोनों भुजाओं के बीच में पाया जाता है जो संकीर्णन होता है उसको कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन, और यही जब दूसरी बार संकीर्णन होता है उसको बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। ये जो बिंदु है प्राथमिक संकीर्णन के पास उसको गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, और गुणसूत्र के अंदर जो द्रव भाग पाया जाता है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स, और यह जो बाहरी भाग होता है, ये जो बाहरी भाग है उसको कहते हैं पेलिकल, और सबसे अंतिम छोर जो होता है वह कहलाता है सैटेलाइट। गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा जो होता है वह कहलाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट इसे द्वितीयक संकीर्णन या ट्राबेंट्स भी कहते हैं। सैटेलाइट क्रोमैटिन के पतले तंतुओं के द्वारा गुणसूत्र से घुंडीनुमा भाग होता है। सैटेलाइट युक्त गुणसूत्र को सैट गुणसूत्र भी कहते हैं, SAT सैट क्रोमोसोम भी कहते हैं। मनुष्य के 46 गुणसूत्रों में से 5 गुणसूत्र यानी कि 1, 10, 13, 16 एवं वाई गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन पाए जाते हैं। और जो टीलोमियर्स होते हैं, टीलोमियर गुणसूत्र के सबसे शीर्ष भाग होते हैं। ये गुणसूत्रों की ध्रुवता को बनाए रखते हैं, जिसके कारण गुणसूत्र किसी अन्य गुणसूत्रों या गुणसूत्र के खंड से जुड़ नहीं पाते हैं। तो टीलोमियर जो क्या है करता है, एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र से जुड़ने नहीं देता है। अब गुणसूत्रों के कार्य देखते हैं। वर्क ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्रों में का प्रमुख कार्य निम्न है। सबसे पहला दिया हुआ है आनुवंशिकता में प्रमुख भूमिका। तो गुणसूत्र जो होते हैं आनुवंशिकता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिकता का वाहक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए संदेश निहित होते हैं। यह प्रोटीन की बहुत से जटिल अणुओं के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जनन की इकाई के रूप में भी कार्य करता है। गुणसूत्र के प्रतिलिपिकरण यानी कि रेप्लिकेशन द्वारा संतति गुणसूत्र बन जाते हैं, जो उत्पन्न संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है ये आनुवंशिक गुणों का संवहन तथा लिंग का निर्धारण करते हैं। ये जीवों में उत्सर्जन, विकास तथा विभिन्नताओं को पैदा करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।